नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो, प्ले स्टोर में उपलब्ध है, उसे डाउनलोड कर दें। टारगेट विद पीएस परिहार भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, जिसमें आईएएस, पीसीएस, एनडीए, नीट, जेईई एडवांस जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, भारत की सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स इत्यादि उपलब्ध करा दिया गया है। तो एक बार ज़रूर जाएं और देखें, लॉकडाउन में फ़ायदा उठाएं और घर पर पढ़ाई करें। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सिंगल बेंच ने, आलोक माथुर सर की बेंच ने, और इस भर्ती पर स्टे लगा दिया गया। सरकार की लगातार तानाशाही थी, सरकार को मालूम था, अंदेशा था कि इस भर्ती में स्टे हो जाएगा। प्रश्नों में बहुत बड़ा विवाद था, बहुत सारे साक्ष्य विद्यार्थियों ने दे दिए थे, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। सरकार ने जिला आवंटन लिस्ट जारी कर दिया, जबकि मैंने बताया था कि जिला आवंटन जो लिस्ट है वो जारी होना मुश्किल है। सरकार को जिला आवंटन की लिस्ट जारी नहीं करनी चाहिए, ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और जो पीएनपी है उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। जो प्रश्न सही थे हिंदी के, उनको हटा दिया था, 3 प्रश्नों को, और उसके कॉमन नंबर सभी विद्यार्थियों को दे दिए थे। उन विद्यार्थियों में कोई आपत्ति ही नहीं थी और कोई विवाद ही नहीं था। हिंदी के प्रश्न थे, सबका सीधा सा उत्तर था। जब उन प्रश्नों को हटाया जा सकता है तो इन प्रश्नों को क्यों नहीं हटाया गया, ये सबसे बड़ी बात है। 5 ऐसे प्रश्न हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बहस हुई और अलग अलग मत थे सभी लोगों के, विद्यार्थियों के पास भी पर्याप्त साक्ष्य थे। और जो आज ऑर्डर अपलोड हुआ है, उस ऑर्डर में भी उन प्रश्नों की चर्चा की गई है। कहा गया है कि इन प्रश्नों में विवाद है और इन प्रश्नों का निस्तारण किया जाए। यूजीसी की चेयरमैन के द्वारा एक कमेटी का गठन हो और उसके बाद में उत्तर कुंजी बनाई जाए, उत्तर कुंजी को सही किया जाए। तो अब बात करते हैं कि ये 5 प्रश्न है कौन कौन से। तो मैं आपको दिखाता हूं ऑर्डर। तो ये देख सकते हैं, ये है ऑर्डर मेरे पास, और ऑर्डर में ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद द रिगार्ड टू क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ बुकलेट सीरीज डी। तो बुकलेट सीरीज जो डी है उसमें एक क्वेश्चन 70 नंबर पर है, ये जो सबसे ज़्यादा विवाद है, ये है एक सामाजिक प्रेरक का। तो ये जो आत्मगौरव जिसका उत्तर है, बहुत सारी चीजें हैं, ये एक क्वेश्चन ये है। इसके बाद में ऑर्डर में ही दूसरा क्वेश्चन भी लिखा, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है आज वाला, आलोक माथुर सर का, और नीचे लिखा है कि इनमें से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जज साहब ने बार बार कहा कि इसमें आप लोगों ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया कि कार्यवाहक अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष, ये प्रश्न में उल्लिखित करना चाहिए था। ये इन्होंने ऑर्डर में भी इस बात को लिखा है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो डिसलेक्सिया वाला है, इसमें भी बहुत सारा विवाद है। विवादित क्वेश्चनों को क्यों रखते हैं ये लोग? इतने सारी किताबें, इतना बड़ा सिलेबस है दुनिया भर का, आपको कोई फ्रेश क्वेश्चन नहीं मिल सकता जिसका केवल एग्जैक्ट आंसर हो, जिसमें कोई विवाद ना हो। इन प्रश्नों में ऐसा नहीं है कि इसी परीक्षा में विवाद है, इसके पहले भी विवाद हो चुका है। ये विवादित क्वेश्चन कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो पढ़ने लिखने की अक्षमता, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया और डिस्पेक्सिया, एप्रेसिया, एक प्रश्न ये भी विवादित है। तो 3 प्रश्न ये हो गए। चौथा प्रश्न है आपका नाथ संप्रदाय वाला। 5वां प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय वाला। तो ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि इन क्वेश्चनों में जो कुछ क्वेश्चन है उनको हटा ही देना चाहिए, ऐसा ऑर्डर में लिखा है। उनके कॉमन नंबर दिए जा सकते हैं जिस तरीके से दिया जाता रहा। कुछ ऑर्डरों का उल्लेख भी है इस तरीके की भर्तियों में किया गया है। जो प्रश्न गलत होते हैं, जिनके मल्टीपल आंसर होते हैं, उनमें कॉमन नंबर दिया जाए, और जिनके उत्तरों में बदलाव करना है तो उनका बदलाव किया जाए। जैसे नाथ संप्रदाय वाला प्रश्न है, तो उसमें जब इनको मानना था मत्स्येंद्र नाथ, तो गोरखनाथ को इनको रखना नहीं चाहिए था। तो इस तरीके के विवादित जो विकल्प होते हैं उनको पहले से ही इनको हटा देना चाहिए। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, यही 5 क्वेश्चन सरकार के गले का फांस बन गए। सरकार ने अपनी मनमानी में जिस तरीके से टीईटी 2017 को अभी तक लटका के रखा है, बहुत सारे परीक्षाएं हुई हैं जिसमें कोई सुधार नहीं किया है। हाईकोर्ट ने भी कई बार ऑर्डर दिया है बदलने का, लेकिन इन्होंने बदला नहीं है। और जो इन्हीं के विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ भी इन्हीं के कहने के अनुसार ही उत्तर देते हैं। लेकिन इस बार सरकार को मुंह की खानी पड़ी, और फिलहाल 12 जुलाई तक इस भर्ती पर स्टे रहेगा, और इस पर कमेटी बनेगी, वो तय करेगी।
अब बात कर लेते हैं इसके आगे की। कल दाखिल हो जाएगी कैविएट। सरकार ने घोषणा की है कि सरकार डबल बेंच में जाएगी, मजबूती के साथ में लड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने सिंगल बेंच में लड़ा है उसी तरीके से वो डबल बेंच में लड़ेंगे। लेकिन इसके लिए विद्यार्थी भी तैयार हैं। विद्यार्थियों ने एक रणनीति तैयार की है और कल कैविएट हाईकोर्ट में दाखिल हो जाएगा कि डबल बेंच में अगर सरकार जाती है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तो विद्यार्थियों का पक्ष भी सुना जाए। तो फिलहाल अभी तक की ये अपडेट है। वीडियो अगर आपके काम का हो तो दोस्तों लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोग वीडियो देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं। अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दें व्हाट्सएप में या फेसबुक में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।